क्या आपको भी लोगों के सामने बोलने में डर लगता है, या कहीं पे स्पीच देने में डर लगता है, या कहीं पे कुछ अपना भाषण देने में डर लगता है? जी हाँ दोस्तों, ये प्रॉब्लम आज के समय में 90% स्टूडेंट के साथ होता है। स्पेशल ऐसे स्टूडेंट के साथ जिसका अच्छे से मतलब बढ़िया लेवल का स्कूल में पढ़ाई नहीं हुआ अंडर 10 तक। जी हाँ दोस्तों, ये एक प्रॉब्लम है। जो लोग सीबीएसई से पढ़ते हैं तो अक्सर वो लोग तो क्या बोलते हैं, स्पीच वगैरह देते हैं और कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लेते हैं अपने आप में कि वो लोग स्पीच दे सके। लेकिन जो सीबीएसई से नहीं पढ़ते हैं और कोई बोर्ड से पढ़ते हैं, अच्छा लेवल का स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो उन लोगों के साथ ये परेशानी होती है कि वो कहीं पे स्पीच देने से पहले डरते हैं, या फिर काँपते हैं, या फिर उसको कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता है। ये एक परेशानी है। ये शर्माने वाली बात नहीं है, जो फैक्ट है तो है। तो आपके साथ भी अगर ऐसा परेशानी है तो आप सही वीडियो में आए हो। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टेक्निक के बारे में, ऐसा टिप्स के बारे में जिसका हेल्प से आप अच्छे तरीके से बोल सकते हो और आप अपने आप में भी जो है कॉन्फिडेंस होकर बोल सकते हो। तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई क्लास ज्वाइन करने की ज़रूरत है। आप घर में बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो, या ये सारे टेक्निक्स यूज़ करके आप अच्छा से बोल पाओगे। सबसे पहला चीज़ और नॉलेज वो तो आपको होना चाहिए, कोई भी टॉपिक के बारे में बोलना चाहते हो। उसके बाद भी बहुत सारा चीज़ का ज़रूरत पड़ता है एक अच्छे टॉपिक को बोलने के लिए, सामने में भाषण देने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टेक्निक हम रखे वो है मिरर प्रैक्टिस। जी हाँ दोस्तों, मिरर प्रैक्टिस एक ऐसा प्रैक्टिस है जो मैक्सिमम लोग इसको ट्राई करते हैं, यानी मैक्सिमम लोग इसमें प्रैक्टिस करते हैं। छोटे मोटे लोग नहीं, बड़े बड़े जो आर्टिस्ट, बड़े बड़े जो कलाकार होते हैं, जो बड़े बड़े मंच पे जो क्या बोलते हैं कि भाषण देते हैं, उससे पहले वो लोग भी इस चीज़ का यूज़ करते हैं। तो आप भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या करना होता है, घर में जो बड़ा सा मिरर होता है, मिरर के सामने आपको खड़ा हो जाना है। मिरर मतलब आईना, जिस आईने में आप देखते हो फेस, उस आईना के सामने आपको खड़ा हो जाना है और वहाँ पे जो किसी टॉपिक के बारे में बोलना शुरू करना है। इससे क्या होगा, इससे आपको ये मिलेगा, हेल्प होगा कि आपको अपना बॉडी जो गेस्चर है, क्योंकि बोलने के साथ साथ सिर्फ आपका बातों में या फिर भाषणों में दम नहीं होना चाहिए, आपका जो बॉडी लैंग्वेज, आपका स्टाइल, आपका गेस्चर, सारा चीज़ मैटर रखता है। तो ये सारा सुधार जो है आपको मिरर प्रैक्टिस से मिल जाता है। तो मिरर प्रैक्टिस आप कर सकते हो। उसके सामने आपको बोलना है, कोई भी एक भाषण तैयार करना है, कोई भी एक स्पीच तैयार करना है और उस स्पीच को मिरर के सामने बोलना है। जैसे आपका बॉडी गेस्चर यानी बॉडी लैंग्वेज जो भी है, आप गेस्चर जो है बॉडी को किस तरह का असेंबल करना है, कैसे हाथों को हिलाना है, क्या ऐसे बैठ के खड़ा हो जाना, नहीं, वो सारा चीज़ नहीं करना है। एक बेसिक चीज़ जो होता है नॉर्मल से हाथों को हिलाना, जैसे बात करना होता है, तो आप वो गेस्चर का क्या बोलते हैं हेल्प मिल जाता है। तो आप मिरर प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे आपका जो है बोलने का तरीका और स्टाइल बदल जाता है। नेक्स्ट टिप्स में रखे हम लोग उसको बोलते हैं रिकॉर्ड योरसेल्फ। आपको क्या करना है, सिंपल सा अभी का सबके सामने डिजिटल का ज़माना है, सबके पास मोबाइल है, कैमरा है, जो भी है, मोबाइल को स्टैंड में लगाना है या कहीं रखना है और बोलना शुरू करना है मोबाइल के आगे। क्योंकि अच्छे अच्छे लोगों का हालत ख़राब हो जाता है कैमरे के सामने बोलने में। आप अगर कैमरा के सामने ठीक से खुल के अगर बोल लिए, इसका मतलब ये है कि आप कहीं पे भी अच्छा से भाषण दे सकते हो। तो आपको क्या करना है, खुद से रिकॉर्ड करना है। शुरू में परेशानी होगा, नहीं बोल पाओगे, कोई नहीं होगा आसपास में, रूम बंद होगा, फिर भी आप कैमरे के सामने बोलना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये परेशानी है। तो एक दो वीडियो ऐसा होगा जो आपको लगेगा नहीं यार ठीक ठाक नहीं बन रहा, लेकिन हाँ, आप रेगुलर बेसिस से प्रैक्टिस करते रहोगे, धीरे धीरे आप में इम्प्रूवमेंट होना शुरू होगा। तो रिकॉर्ड योरसेल्फ, फिर उसको एनालाइज करना है कि हमने कहाँ गलती किया, कहाँ पे हाथ ठीक से नहीं उठाया, कहाँ पे बॉडी टेढ़ा हो रहा है, कहाँ पे मुंडी टेढ़ा हो रहा है, सर एंड नीचे झुक गया है, कहाँ पे आई कांटेक्ट नहीं बन पा रहा है। तो आप रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करने का उस वीडियो को देखो, उसका एनालिसिस करो, फिर उसका मिस्टेक को टेक आउट करो, फिर दोबारा उसको उसी स्पीच को शूट आउट करो और फिर देखो कि वो सारा मिस्टेक को नहीं आए, यानी सारा मिस्टेक को क्या बोलता है पिन करना है। ठीक है, उस हिसाब से आपको जो है इम्प्रूवमेंट होगा आपका जो है बोलने का तरीका को, और आपका स्पीच में भी हेल्प मिलेगा और आपका गेस्चर भी बढ़ेगा। तो आप इसका भी हेल्प कर सकते हैं, अपने आप को रिकॉर्ड करके भी आप अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग टेक्निक का रखे हैं, वो रखे हैं रीड लाउडली डेली। इससे क्या होता है कि आपका जो है कम्युनिकेशन यानी बात करने का तरीका और प्रोनाउंसिएशन जो है, बोलते हैं हम लोग कोई वर्ड को जो है ठीक से बोल नहीं पाते हैं, या वर्ड को बोलते हैं समझ नहीं होता, क्लियरिटी नहीं आती है बातों में, तो आप जो है ज़ोर ज़ोर से पढ़ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, कोई भी बुक उठाना और उसको ज़ोर ज़ोर से पढ़ना शुरू करना। ज़ोर से मतलब इतना भी ज़ोर से नहीं कि पूरा मोहल्ले वाला डर जाएगा, मतलब इतना कि लाउडली हो। और उससे क्या होता है ना कि आपका जो है क्या बोलता है कि वर्डों में क्लियरिटी होगा और अच्छे से बोल पाओगे और कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। तो नेक्स्ट टेक्निक रखे हम लोग टॉक टू योरसेल्फ, यानी खुद से खुद का बातें करना। जी हाँ दोस्तों, खुद से बातें करना। लोग बोलेगा कि यार क्या बात कर रहा है, लेकिन नहीं, लोगों के बारे में नहीं सोचना है, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है ना, तो खुद से बात करना शुरू कर देना है। इससे क्या होता है कि ना आपका थॉट्स जो है, माइंड में जो थॉट्स आता है किसी चीज़ को बोलने के लिए, जो थॉट्स होता है ना, कहीं भी हम लोग भाषण देते हैं तो देख के तो नहीं बोलते हैं, उसमें क्या करते हैं हम लोग माइंड में उस चीज़ को माइंड मैपिंग करते हैं, थॉट्स करते हैं, आए क्या बोलना है, नहीं बोलना है, इसके बाद कौन सा वर्ड बोले जो बेस्ट हो, कौन सा सेंटेंस बोले, कौन सा लाइन बोले। तो इस तरह का थॉट्स होता है ना, तो आपका जो बूस्ट होता है उस चीज़ से। तो अपने आप से बात करना है, अपने आप से सवाल करना है, अपने आप से जवाब करना है, या खुद को बोलना है देखो मैं आज बोल रहा हूँ कैसा लग रहा है, फिर अपने आप को सवाल करना है क्या मैंने सही बोला, फिर अपने आप से कुछ नया नया चीज़ बोलते रहना है। इससे क्या होता है ना कि आपका थॉट्स को इम्प्रूव करता है। तो कोई भी आप देख रहे हो ना कि प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या होता है, कहीं समय पे किसी समय पे ऐसा बात बोल देता है जो सबसे बेस्ट हो जाता है।
तो ये कैसे आता है, वही होता है कि आप खुद से बात करोगे ना तो धीरे धीरे आपको सही समय पे सही सेंटेंस आ जाता है माइंड में। तो ये भी होना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो क्या बोलता है कि अपने आप से बात। नेक्स्ट हम लोग रखे हैं सेट अचीवेबल गोल्स, यानी ऐसा गोल्स को रखना है जिसको हम लोग अचीव कर सके। ऐसा नहीं रखना है कि बहुत बड़ा गोल रख दिया और अचीव नहीं कर पाता, नहीं। यानी इसमें क्या करना होता है, सिंपल सा छोटा छोटा हम लोग को गोल बनाना होता है पर डे का। जैसे आज हमने सोच लिया कि हमको जो पोल्यूशन के बारे में कुछ एक आज स्पीच तैयार करना है। हालांकि पोल्यूशन तो एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, बहुत गहरा। छोटा छोटा इसे तैयार करना है। इससे हम लोग बात करना है माई फैमिली के बारे में एक छोटा सा स्पीच लिखना है या तैयार करना है, और उसको सामने प्रैक्टिस करने के लिए मिरर ही हम लोग के पास, तो मिरर के सामने प्रैक्टिस करना है। तो छोटा छोटा गोल बनाना और पर डे कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रहना है। तो एक छोटा सा गोल बनाओ और उसको अचीव करो। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा गोल बनाओ, ऐसा नहीं करना है। छोटा छोटा गोल यानी स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो छोटा छोटा गोल बनाओ और उसको जो है अचीव करने की कोशिश करो। इससे भी आपको हेल्प मिलता है लोगों के सामने बोलने में। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ब्रीथिंग एक्सरसाइज। ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, आपको कॉन्फिडेंस लाता है। इसमें क्या करना होता है, 7-5-7 रूल को यूज़ करना होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि नहीं, अक्सर आप जब कहीं स्पीच देने जाते हो या कहीं बोलने जाते हो या 4 लोगों के बीच जब बोलना शुरू करते हो तो उसमें क्या होता है ना, आपको एंजाइटी आता है। कभी कभी ऐसा होगा कि उल्टी टाइप का आ रहा है या अंदर से अजीब सा मन करेगा, माइंड घूमने लगेगा और जो है ना धड़कन बढ़ जाता है। बहुत बार ऐसा भी होता है, हम लोग जब शुरू बचपन में, यानी बचपन में क्या 8-9 क्लास में बहुत बड़े बड़े स्पीच दिए, तो उसमें अक्सर क्या होता है ना, शुरू में जो है ना धड़कन बहुत तेज़ होता था। मतलब जो चीज़ याद करके आए वो भी नहीं बोल पाते हैं। तो ये 7-5-7 का रूल जो आप मतलब अपने में यूज़ कर सकते हो। इसमें क्या होता है ना, एंजाइटी वगैरह जो भी होता है, परेशानी होता है, धड़कन जो बढ़ जाता है, ये हेल्प करता है। तो 7-5-7 रूल क्या होता है, इसमें आपको इनहेल करना होता है, सांस को लेना होता है 7 सेकंड तक। उसके बाद 5 सेकंड उसको होल्ड करके रखना है और फिर 7 सेकंड उसको एक्सहेल करना है। यानी 7 सेकंड तक लिए, उसके बाद 5 सेकंड उसको होल्ड करके रखे, फिर इस तरह का हम लोग जो है 7 सेकंड में उसको एक्सरसाइज कर मतलब एक्सहेल कर दिए, इन सांस को बाहर निकाल दिए। ये करने से क्या होता है, इसको बोलते हैं ना गहरी सांस लेना, वही है 7-5-7 गहरी सांसें लेना। यानी लंबे खींचे, फिर थोड़ा ठहरे, फिर एक्सहेल किए। तो लंबे सांस लेने का एंग्जाइटी वगैरह कम होता है। तो आपको बड़े बड़े स्पीच देना होता है तो आप ये भी एक्सरसाइज कर सकते हो। नेक्स्ट है इम्प्रूव पोस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंस है, खास करके कहीं पे बोलने के लिए। कहीं पे आप अगर बोलते हो, आप कुछ भी बोल रहे हो और आपका बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है, तो आपका वहाँ स्पीच जो है वर्थलेस हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, कोई काम का नहीं बनता है, वो एक तरह का जो है ना 0 लेवल समझा जाता है। तो आपको कहीं अगर अच्छा लेवल का बोलना है तो स्पीच के साथ साथ आपका गेस्चर का भी होना बहुत ज़रूरी है। तो गेस्चर का भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये सब था कुछ इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग टिप्स, जिससे मदद से आप लोगों के सामने, पब्लिक के सामने कॉन्फिडेंस से बोल सकते हो। तो वीडियो अगर थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि लगातार इस तरह का टिप्स ट्रिक्स का वीडियो आते रहता है। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।